In this video, our topic of discussion is finite differences of a polynomial. We will see the nth order finite differences of a polynomial of degree n are all constants and all higher order differences are 0. We will also see how to find the intermediate finite differences of a polynomial of degree n. So let's start and see how to find finite differences of a polynomial of degree n. So we have a theorem about the nth finite differences of a polynomial. So look at this theorem. The theorem says the nth finite differences of a polynomial of nth degree are all constants and all higher differences are 0. तो पोलिनोमियल की स्पेशल प्रॉपर्टी है जो दूसरे किसी फंक्शन में आपको नहीं मिलेगी टेबुलेटेड फंक्शन में. सो उसके लिए हम लेते हैं पोलिनोमियल. सो दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. तो डिग्री n का पोलिनोमियल किस तरह से होता है आपको पता है. दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. हियर n इज नॉन जीरो, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर जो भी डिग्री का टर्म है वो नॉन जीरो है, बीच में जीरो हो सकते हैं. So this is the polynomial of degree n. Now what happens when we take the first difference of this polynomial? What is the definition of first difference? F of x plus h minus f of x. This is the definition of first difference. So if we put x plus h everywhere, we get f of x plus h and then f of x. So we subtract f of x from f of x plus h and we simplify. So let's see what happens. This is the expression. You see this is f of x plus h. ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक a0 तक, दिस इज एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स. नाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. सो लुक एट दी फर्स्ट टर्म. इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम बाइनोमियल एक्सपांशन से तो क्या आएगा बाइनोमियल एक्सपांशन से nc0. फर्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी nc0 x टू द पावर n h टू द पावर 0. ये वाली जो टर्म है इनटू an. सो दिस टर्म इज जस्ट an x टू द पावर n. तो ये जो टर्म है इसको अगर आप बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करोगे तो इसमें फर्स्ट वाली टर्म ये आएगी. देन और भी इसमें टर्म आएगी nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच एंड सो ऑन. आगे इस तरह से टर्म्स आएंगी. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस टर्म्स. यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी an x टू द पावर n. द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन विल बी an x टू द पावर n विच विल बी कैंसल्ड फ्रॉम दिस टर्म. ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी. एंड जो नेक्स्ट टर्म है इस एक्सपांशन की वो होगी nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच. सो इस वाले एक्सपांशन की जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है an nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच. एंड आगे लोअर डिग्री टर्म से x टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट टर्म विल कैंसिल आउट. an x टू द पावर n दोनों में से टर्म कॉमन है इसलिए कैंसिल हो जाएगी ये. एंड रिमेनिंग टर्म्स जो एक्सपांशन में है आगे वो कौन कौन सी टर्म्स रहेंगी. x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ से भी x टू द पावर n माइनस 1 की टर्म आएगी फर्स्ट एंड सो ऑन. सो इफ यू कलेक्ट ऑल द पावर्स ऑफ x देन वी विल फाइंड द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज दिस. इफ यू कलेक्ट ऑल द टर्म्स. सो यहाँ पर मैंने an x टू द पावर n तो यहाँ पर कैंसिल हो गया है. बची हुई जो टर्म है an h n x टू द पावर n माइनस 1 जो यहाँ से आएगी. तो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया है. यहाँ भी फर्स्ट वाली जो टर्म है an माइनस 1 वो इससे कैंसिल हो जाएगी. फिर यहाँ से an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 वाली टर्म जो है यहाँ से कैंसिल होगी. तो सभी जगह से जो फर्स्ट वाली टर्म है वो सारी कैंसिल होंगी और बाकी जो टर्म्स है जैसे यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 वाली टर्म है, यहाँ x टू द पावर n माइनस 2 वाली टर्म है एंड सो ऑन. इन सभी टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया और एक नया पोलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री होगी, मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ. सो दिस इज द न्यू पोलिनोमियल. इस न्यू पोलिनोमियल में क्या है जो डिग्री है उसकी n माइनस 1 हो गई है. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ n माइनस 1 आ रहा है x टू द पावर n माइनस 1 वो हमने कलेक्ट कर लिया. तो यहाँ से x टू द पावर n माइनस 1 की टर्म बचेगी और उससे आगे x टू द पावर n माइनस 2 वगैरह की टर्म्स होगी. यहाँ से x टू द पावर n माइनस 1 की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी इससे इफ यू एक्सपांड दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. ये x टू द पावर n माइनस 2 जहाँ जहाँ भी आ रहा है जैसे इसमें एक x टू द पावर n माइनस 2 की टर्म आएगी. इस एक्सपांशन में x टू द पावर n की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी. फिर x टू द पावर n माइनस वाली टर्म ये रही. फिर x टू द पावर n माइनस 2 वाली टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है और यहाँ से भी x टू द पावर n माइनस 2 आएगा उसका कोएफिशिएंट. इन दोनों का कोएफिशिएंट मिलाकर उसको मैंने लिखा है bn माइनस 2. तो bn माइनस 2 क्या है वो कोएफिशिएंट्स है x टू द पावर n माइनस 2 के फ्रॉम एवरीवेयर. सिमिलरली bn माइनस 3 इज द कोएफिशिएंट कंटेनिंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 3. जहाँ जहाँ x टू द पावर n माइनस 3 आ रहा है उनके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंटेन करता है ये bn माइनस 3. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज कोएफिशिएंट्स, पर ये मालूम है कि ये x टू द पावर n माइनस 2 जहाँ भी आएगा उन सारे कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करके हमने bn माइनस 2 लिख दिया. सिमिलरली x टू द पावर n माइनस 3 पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी आ रहा है
उन सब जगह से हमने कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करके उनको bn-3 लिख दिया एंड सो ऑन। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो न्यू एक्सप्रेशन है वो न्यू एक्सप्रेशन भी एक पोलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री क्या होगी n-1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री है वो तो कैंसिल होगी n x to the power n। तो अब जो बनेगा वो लोअर डिग्री का पोलिनोमियल है। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट डिफरेंस यू फाइंड दैट दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। सेकेंड डिफरेंस इज नथिंग बट फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस। सो फर्स्ट डिफरेंस हमने अभी फाइंड किया है, उसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ दिस पोलिनोमियल f ऑफ x प्लस h, अगेन यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल है वो अभी ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा न्यू जो पोलिनोमियल है उसमें। नाउ अगेन इफ यू सिंप्लीफाई दिस यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, अगेन जो सेम चीज़ वहाँ की थी वो यहाँ भी करते हैं हम। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, an h n-1 c0 x to the power n-1 into h, ये इसकी जो है फर्स्ट टर्म है ये इस पूरे, और इसके आगे जो भी टर्म आएंगी वो है ही सही n-1 c1 x to the power n-2 into h, इस तरह से into an। सो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है दिस विल कैंसिल फ्रॉम दिस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट वाली टर्म इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड रिमेनिंग टर्म क्या है n-2 n-3 एंड सो ऑन, आगे तक n-2 n-3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट टर्म इज x to the power n-2 bn-2, वो इससे कैंसिल होगी। सिमिलरली आगे है bn-3 x to the power n-3, वो इससे कैंसिल हो जाएगी एंड सो ऑन। सो अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट कि हमने सभी जगह से टर्म्स कलेक्ट कर लिए, कोएफिशिएंट्स ऑफ x to the power n-2, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n-3 एंड सो ऑन। सो कलेक्टिंग ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x फ्रॉम एवरीवेयर, व्हाट we get another polynomial. Here cn-3 is the coefficients of x to the power n-3 from every term। सभी जगह से हमने कोएफिशिएंट्स n-3 के कलेक्ट कर लिए और यहाँ लिख दिए। तो ये क्या है, ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो वी गेट ए न्यू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 और कोएफिशिएंट्स अब क्या हो गए n into n-1 x to the power n-2। तो जैसे आपने सेकेंड डिफरेंस लिया पोलिनोमियल की डिग्री एक और कम हो गई and polynomial becomes a polynomial of degree n-2। so if you look at this trend, ये ट्रेंड क्या आया, पहले an आया था वो तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है, देन सेकेंड वाले डिफरेंस में h स्क्वायर आया, देन n into n-1 जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो n into n-2 minus 1 into x to the power n-2। so ये जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर आप आगे इसी तरह से हायर डिफरेंसेस लेते जाओगे an h cube n into n-2 and x to the power n-3 एंड सो ऑन। आगे टर्म्स d n-4 लिख दो, उसको n-4 एंड सो ऑन। तो अब जो पोलिनोमियल आया है वो डिग्री n-3 का आया देखो, और कोएफिशिएंट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये कोएफिशिएंट्स अब क्या बनते जाएंगे। आगे की टर्म में जो भी कोएफिशिएंट्स है वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो इन जनरल इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते जाए हम del 4 fx फाइंड करें, अगर हम del 4 fx का भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो an s to the power 4 n into n-1 n-2 n-3 x to the power n-4 एंड यहाँ पर फिर आप n-5 x to the power n-5 एंड सो ऑन। सो e n-5 क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x to the power n-5 फ्रॉम एवरीवेयर। सो इन जनरल इफ वी फाइंड दिस डिफरेंस अप टू nth डिग्री, सो अल्टीमेटली क्या आएगा, तो ये कहाँ जाएगा n-1 x to the power n-n। सो व्हाट विल बी दिस n, ये हो जाएगा पूरा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। सो n फैक्टोरियल h to the power n x to the power n-n तक जाएगा ये। सो nth डिग्री पोलिनोमियल जो भी है या nth डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल विल बी दिस n विद द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म n फैक्टोरियल जो भी डिग्री है पोलिनोमियल की and h to the power n interval of differencing। So looking at the trend you can easily find what will be the nth difference। So del cube x भी हमने फाइंड किया, अभी मैंने आपको बताया del cube x कैसे फाइंड करना है, तो del cube x का एक्सप्रेशन भी ये लिखा हुआ है। So ultimately you will get nth difference as n s to the power n into n factorial and all higher differences will be 0। इसके आगे के जितने भी डिफरेंस आप लोगे n plus k वो सारे 0 आएंगे।
n+1 n+2 up to so on. So finite differences of any polynomial, वो higher order differences will be 0 and nth order differences will be constants. For example, prepare the difference table for the polynomial. Polynomial के लिए हम difference table बनाते हैं. Here x equal to -3, -1, 1, 3, 5, 7 and 9 equidistant arguments हैं. इस polynomial के लिए हम difference table बनाते हैं and we will see that the fourth order differences will be constants and all higher order differences will be 0. क्योंकि इस polynomial की डिग्री जो है वो 4 है, तो फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस सारे कांस्टेंट्स आएंगे और उसके आगे के सारे डिफरेंसेस 0 आएंगे. So if you prepare the difference table, fourth order differences are all constants. The constant is -2, 6, 8, 8 and fifth and sixth order differences are 0. So if we see that in this polynomial that fourth order differences are constants and all higher order differences are 0. Now 10th difference of this polynomial, this is a polynomial when you multiply all the terms, चारों terms, if you multiply all these you get a polynomial. So we look at the highest degree term. Highest degree term क्या है इसमें? x to the power 10 है. Just highest degree term कब मिलेगी? When you multiply this x with this x square, then with this x cube, then with this x4. So highest degree term क्या बनेगी इसकी? When you multiply 3x with this 5x square with this 8x cube with this 7x4, ये चारों टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म मिलेगी इस पोलिनोमियल की. और ये क्या टर्म है? 3 × 5 × 7 × 8 x to the power 10. और इसके आगे भी टर्म्स हैं और इसके आगे फिर x to the power 9 एंड सो ऑन, वो भी टर्म्स हैं सारी. ठीक है. सो इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 3 × 5 × 7 × 8, ये इसका कोएफिशिएंट है. सो हमारे जो फार्मूला है उसमें क्या फाइंड किया था हमने? nth डिग्री पोलिनोमियल के केस में वी हैव दिस h to the power n into n फैक्टोरियल. nth डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n के केस में ये आपको कांस्टेंट मिलता है. सो यहाँ an क्या है? an इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म. सो इस केस में क्या है हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट? 3 × 5 × 7 × 8. n क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. So degree of polynomial is 10. So 10 factorial into h. h क्या है यहाँ पर? 3 है. So 3 to the power 10. So ये इसका डिफरेंस हो गया, 10th डिफरेंस. Concept important is factorial polynomial. So this is how factorial polynomial is defined. This is the product of n continuous terms or continuous factors, x into x minus h, x minus 2h, x minus 3h up to x minus n minus 1h. This is called factorial polynomial and it is denoted by this notation. तो ये जो notation है continuous product of these n factors, x, x minus h, x minus 2h up to x minus n minus 1h. So special case में when x is an integer, positive integer and h equal to 1, this becomes x factorial. अगर यहाँ पर h जो है वो 1 हो जाए and x पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, then this will become x factorial. x into x minus 1, x minus 2, x minus 3 up to 1. ठीक है. तो इस केस में ये बन जाता है x factorial. So generalization of factorial notation है. This is the generalization of factorial notation. This is for any x. स्पेशल केस में ये फैक्टोरियल बन जाता है. सो फैक्टोरियल पोलिनोमियल इस तरह से डिफाइंड होता है. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, देन यू विल फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि यहाँ टोटल जो x हैं वो कितने हैं? n. हर फैक्टर में x है. सो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू n टाइम्स. सो दिस विल बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ये कोई पोलिनोमियल बनेगा डिग्री n का. सो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं. एंड वी विल एक्सप्रेस एवरी अदर पोलिनोमियल इन दिस फैक्टोरियल पोलिनोमियल. सो पहले इसका डिफरेंसेस क्या होते हैं इस पोलिनोमियल के वो हम चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें फैक्टोरियल पोलिनोमियल किस तरह से वर्क करेगा? x1 मीन्स ओनली वन फैक्टर. सो फर्स्ट फैक्टर है x.
व्हेन यू पुट n इक्वल टू 1, ठीक है। सो n इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो n माइनस 1 जीरो हो जाएगा, दिस विल बी x ओनली। x2 फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल x2 क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस एच, 2 टर्म्स और 2 फैक्टर्स। देन x क्यूब will have 3 factors, x into x minus h into x minus 2h and so on. So in general x factorial polynomial x will have n factors. So degree of polynomial will be n. तो ये जो नोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसकी हेल्प से हम इन किसी भी पोलिनोमियल के इंटरमीडिएट डिफरेंसेस भी फाइंड कर सकते हैं। सो इस फैक्टोरियल पोलिनोमियल के डिफरेंसेस फाइंड करते हैं हम, क्या होते हैं इसके डिफरेंसेस। सो अगेन वी हैव टू फाइंड दिस, सो दिस विल बी x प्लस h माइनस, this is not power, this is factorial polynomial of degree n, factorial polynomial of degree n. So इसके डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस बाय डेफिनेशन, सो व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगा, ये दिस विल स्टार्ट फ्रॉम x प्लस एच, कंटिन्यूस प्रोडक्ट कैसे आएंगे, x प्लस एच माइनस एच, देन x प्लस एच माइनस 2h एंड सो ऑन, ये जो टर्म है, ठीक है। सो ये x प्लस एच माइनस एन माइनस 1 इंटू एच, इतना जाएगा ये माइनस इसके, ये वाला जो है ये तो आपको पता ही है डेफिनेशन, x माइनस एच, x माइनस 2h अप टू x माइनस एन माइनस 1h, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, यू कैन इजीली टेक कॉमन। सो मैंने यहाँ पर इसको सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये आपको दिखाई दे रहा है x प्लस एच टू द पावर n और x माइनस एक्स टू द पावर n, वो ये वाला एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर xn, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या फैक्टर है वो आप देख सकते हो। कॉमन फैक्टर क्या है, x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h अप टू x माइनस एन माइनस 2h, तो यहाँ से भी x माइनस एन माइनस 2h, इसके जो पहले वाली टर्म फैक्टर है वो। सो x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h से लेकर x माइनस एन माइनस 2h तक के फैक्टर्स जो है दोनों में कॉमन है। सो इफ़ यू टेक ऑल दीज कॉमन, यहाँ से x कॉमन लिया, दोनों में x है, फिर x माइनस एच भी कॉमन है, x माइनस 2h भी, x माइनस 3h है, अप टू x माइनस एन माइनस 2h, यहाँ इसके पहले की टर्म भी x माइनस एन माइनस 2h। सो ये सारी टर्म्स कॉमन ले ली हमने। सो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज दिस, x माइनस एच यहाँ से बचेगा, एंड फ्रॉम हियर वी विल हैव दिस, ठीक है। सेकेंड टर्म में से ये वाला फैक्टर बचेगा और फर्स्ट वाले में से ये वाला फैक्टर बचेगा। सो ये हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एक्स विल कैंसिल आउट, एच एच विल कैंसिल आउट, ठीक है। सॉरी एच यहाँ पर बचेगा और ये वाला जो है एन एच विल रिमेन, ये एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और एन एच बचेगा। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई ऑल दिस, तो यहाँ पर आपको मिला ये एन एच, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट एन एच। एंड व्हाट अबाउट दिस, x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h अप टू x माइनस एन माइनस 2h, ये मिलेगा x टू द पावर n माइनस 1। ये जो डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे, दिस इज फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1, दैट मीन्स ये n माइनस 1 फैक्टर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, दीज आर n माइनस 1 फैक्टर्स। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट वी गेट nh, and from here we get polynomial, factorial polynomial of degree n minus 1. So when you take the difference, first difference you get factorial polynomial of degree n minus 1 and coefficient as nh. Next if you take second difference के लिए first difference of first difference, तो similar argument से ये हो जाएगा n into n minus 1 h square x to the power n minus 2। सेम उसी तरह से हम x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n उस टाइप से
इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन थर्ड डिफरेंस विल बी लाइक दिस। इन जनरल nth डिफरेंस, तो nth डिफरेंस इस तरह से होगा, ये n फैक्टोरियल एच टू द पावर n। सो अगर आप इसका ट्रेंड देखो तो किस तरह से है, ये देखो फर्स्ट डिफरेंस इसका था एन एच एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या रिसेंबल करता है, किससे रिसेंबलेंस है इसका, एक्सेप्ट दिस h डेल टू एक्स, ये क्या निकला n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर इंटू एच स्क्वायर। सो इस एच को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी ये जो डिफरेंसेस हैं कैसे आ रहे हैं आपके पास में। सेकेंड डिफरेंस जब फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, n इंटू n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। इस एच को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, सो सेकेंड डिफरेंस इज n इंटू n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। थर्ड डिफरेंस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 3। तो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का रूल फॉलो कर रहा है ना, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे n इंटू n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। सो इस तरह से ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का रूल फॉलो कर रहा है। सो nth डिफरेंस क्या निकला इसका, n फैक्टोरियल इंटू एच टू द पावर n। अगर एच टू द पावर n h को 1 ले लेते हैं तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। सो एक्सेप्ट दिस h, द जनरल रूल इज डेरिवेटिव आप लेते जाओ इसका। सो इट फॉलोज द ट्रेंड ऑफ डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। So nth difference of a factorial polynomial is this n factorial h to the power n, and all higher powers will be 0. So this is the advantage of this factorial polynomial, कि factorial polynomial के जो successive differences हैं they follow the ordinary derivative, rule of ordinary derivative. So इसी को हम use करेंगे आगे higher differences find करने के लिए polynomial के। So how to use this factorial polynomial to find all the differences of this polynomial? तो चलिए इसको चेक करते हैं कि कैसे हम इसको सारे differences find करेंगे। So write the following polynomial is a factorial polynomial and find its differences of all orders. So you can express any given polynomial into factorial polynomial. किसी भी polynomial को आप factorial polynomial में convert कर सकते हो। तो उसका एडवांटेज क्या है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो यू हैव बीन गिवन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके डिफरेंसेस फाइंड करना हो इसको ऑल ऑर्डर्स के, तो आपको ऑर्डिनरी वे में कैसे जाना पड़ेगा, इस तरह से जाना है। जो भी आपको h दिया हो, फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ x प्लस एच रख के उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लाइक पावर्स कलेक्ट करना पड़ेगी, फिर जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसमें फिर सेकेंड डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तो ऑर्डिनरी वे हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डिनरी वे में ये करना पड़ेगा जो डिफिकल्ट है। नाउ हाउ टू एक्सप्रेस दिस पोलिनोमियल एज ए फैक्टोरियल पोलिनोमियल। सो टू एक्सप्रेस दिस पोलिनोमियल एज ए फैक्टोरियल पोलिनोमियल, यू रिप्लेस एवरी टर्म विद द फैक्टोरियल पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे x टू द पावर 4 है, इसको हमने लिखा x4, x क्यूब है उसको लिखा फैक्टोरियल पोलिनोमियल x क्यूब, x स्क्वायर है उसको लिखा हमने फैक्टोरियल पोलिनोमियल x स्क्वायर, x को लिखा है फैक्टोरियल पोलिनोमियल 1 एंड कांस्टेंट टर्म है उसको हमने e से। सो ये ए बी सी डी ई, ये जो कांस्टेंट्स है ये हम फाइंड करेंगे। दैट मीन्स इफ वी राइट दिस पोलिनोमियल एज फैक्टोरियल पोलिनोमियल देन व्हाट शुड बी ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी ई क्या होने चाहिए वो हमको फाइंड करना है। सो व्हेन वी एक्सप्रेस दिस पोलिनोमियल एज ए फैक्टोरियल पोलिनोमियल व्हाट शुड बी ए बी सी डी एंड ई। सो ये आपको पता है कैसे लिखना है। x टू द पावर 4 है उसको आपने फैक्टोरियल पोलिनोमियल x4 ये होता है, फैक्टोरियल पोलिनोमियल x क्यूब ये होता है, फैक्टोरियल पोलिनोमियल x2 ये है, एंड फैक्टोरियल पोलिनोमियल x ये वाला है, एंड कांस्टेंट जो है वो सेम। फाइंड ए बी सी डी ई, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ऑन बोथ द साइड्स एंड कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, और यू कैन सिंप्लीफाई दिस लाइक दिस।
कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 फाइंड किया हम मल्टीप्लाई करके, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म दोनों साइड में कंपेयर कर लो. सो इफ यू सिंप्लीफाई we get ABCD like this and ultimately that polynomial is in terms of factorial polynomial. तो ओरिजिनल जो पोलिनोमियल है उसको हमने एग्जैक्ट फैक्टोरियल पोलिनोमियल लिखा तो ये टर्म्स आएंगी. ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ओरिजिनल पोलिनोमियल मिलेगा. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फैक्टोरियल पोलिनोमियल? व्हेन यू फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस यू गेट ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. सो माइनस 36x क्यूब. This is 41, 3 is how much? Then 32, 62, x1 minus 7. This is the first difference. Then second difference is how much it is? Minus 108 x square. Then 246 x minus 62. Then what is the fourth difference? And so on. So advantage of writing this is, फर्स्ट डिफरेंस इज जस्ट ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. इट्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. यहाँ एज्यूम किया है h इक्वल टू 1. जब तक आपको बोला नहीं जाए तब तक h इक्वल टू 1 रहेगा हमेशा, है ना. सो h इक्वल टू 1 के लिए ये हो गया एक्सप्रेशन. दिस इज द सेकंड डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, अगेन जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं हम इसका लेना है. सेकंड डिफरेंस के लिए ये यूज करना है. ये तो सिंप्लीफिकेशन है. इसको हमने x की प्लेस पे क्या रखा? x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस वी गेट दिस. अगेन सेकंड डिफरेंस लिया तो वो आ गया आपका ये पास 108 x स्क्वायर माइनस 138 x माइनस 62 सिंप्लीफिकेशन के बाद में. थर्ड डिफरेंस एंड अल्टीमेटली फोर्थ डिफरेंस. सो ये आपके पास फर्स्ट डिफरेंस क्या आया इस पोलिनोमियल का? फर्स्ट डिफरेंस इज दिस पोलिनोमियल जो कि बहुत कन्वीनियंटली आ गया है. सेकेंड डिफरेंस वो आ गया ये पोलिनोमियल. थर्ड डिफरेंस वो ये है और फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट है और इसके आगे के सारे डिफरेंसेस जीरो आएंगे. सो वंस यू राइट द पोलिनोमियल इनटू फैक्टोरियल पोलिनोमियल यू कैन फाइंड ऑल अदर डिफरेंसेस, इंटरमीडिएट डिफरेंसेस very conveniently. Now consider the example. Find the polynomial whose second difference is the polynomial 7x cube plus 2x square minus 4x cube minus 12. To find this, we need to express this polynomial. Given polynomial is a factorial polynomial. So suppose that the polynomial is fx and the second difference of this polynomial is the given polynomial. Now to find the original polynomial fx, we need to express this as a factorial polynomial. So using factorial polynomial notation, we can write this polynomial as a factorial polynomial. So what should be a, b, c and d if we write this polynomial as a factorial polynomial? So you can easily find a, b, c and d by comparing on both the sides. So you get a equal to 7, b equal to 23, c equal to 5 and d equal to minus 12. Therefore, the given polynomial as a factorial polynomial is this. Now to find fx, we have to just follow the reverse process of forward difference. So what is the reverse process? The reverse process is this, in just integration. This is just like integration. So integration of x cube is x to the power 4 upon 4. Integration of x square is x cube upon 3 and so on with this arbitrary constant. This is not integration but it is like integration. This is similar to integration. The process is similar to integration. Again integrating or following the same process of integration, we get this. And if we substitute x5, a factorial polynomial x5, factorial polynomial x4, x factorial polynomial x cube and so on with the expressions, and if we simplify this, we get this polynomial. So this is the polynomial whose second difference is the given polynomial. Here c1, c2 are arbitrary. So here c1 and c2 you can take any value. They will not affect the second difference. Second difference will be this. So this is how you can use factorial polynomial to find differences of a given polynomial. c1, c2 are arbitrary. So this is how you can find differences of a given polynomial using factorial polynomial. Thank you very much.